बेटियां सृष्टि की जननी होती हैं। बेटियों के द्वारा घर में खुशहाली और रौनक बनी रहती है। बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है, परंतु ऐसा नहीं होता। बेटियों को छोटा समझा जाता है, उन्हें सीमित माना जाता है कि बेटियां ये काम नहीं कर सकती, बेटियां वो काम नहीं कर सकती। कई लोग नारे लगाते हैं, बेटियां हैं तो कल हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियां हैं तो हमारा जीवन अच्छा रहेगा, परंतु ऐसा नहीं होता। कई गांवों, कई शहरों, यहाँ तक कि बड़े बड़े महानगरों में भी बेटियों को घर का काम करने वाली सिर्फ नौकरानी समझा जाता है। उनसे घर का काम कराया जाता है, उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, उन्हें लिखाया नहीं जाता, क्योंकि उन्हें बोझ समझा जाता है। कई लोग तो बेटियों को पनौती मानते हैं, बेटियों के घर पे पैदा होने पर शोक मनाते हैं, मातम मनाते हैं, बेटियों को अच्छा नहीं समझते, बेटियों को शुभ नहीं मानते बल्कि अशुभ मानते हैं। उन्हें बहुएं चाहिए परंतु बेटियां नहीं चाहिए, उन्हें पुत्र चाहिए, बहू होना पुत्र होना, परंतु बेटी नहीं होना, उन्हें सिर्फ पुत्र चाहिए। मैं आपको हरियाणा में रहने वाले एक ऐसे ही परिवार की तरफ ले जाती हूँ जहाँ अम्मा जी, जिनका 7 गाँवों में चर्चा चलता है, वहाँ खुद एक गाँव की सरपंच है, परंतु वहाँ अपने घर में बेटी को जन्म नहीं लेने देती, उन्हें पुत्र चाहिए। उनके घर में बड़ी बहू है जिसकी शादी को 10 वर्ष हो चुके हैं, परंतु उन्हें कोई संतान नहीं है। वहीं उनकी एक छोटी बहू जो घर में सभी की लाडली है, क्योंकि उसके घर में पुत्र है। बड़ी बहू को पुत्र नहीं है पर छोटी बहू को पुत्र है, उसका नाम रत्ना है। अम्मा जी ने रत्ना को विदेश में पढ़ाई करने के लिए भेजा है, ताकि जब वो विदेश से पढ़ाई कर वापस आए तो अम्मा जी का घर बार संभाल सके, अम्मा जी के कारोबार को और बड़ा बना सके, अम्मा जी उसे सारी संपत्ति दे सके। यही काम, यही सोच रख के और यही कामना रख के अम्मा जी ने अपने पुत्र को पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजा है। आइए अब हम ये देखते हैं। ले छोटी बहू, कहाँ से? पानी तो पिला दे बाबरी, पूरा दिन भर हो गया से घर में ऐसी पड़ रही, पानी ला बाबरी। आई माजी सा, ये लीजिए पानी। बड़ी महारानी कहाँ से? अरे ओ बड़ी दीसा, कहाँ हो? माजी सा बुला रही है, तने सुनाई नहीं दे रहा क्या? बेरी से क्या? आई जी अम्मा जी सा। आओ महारानी, थारे पता से कि ना से कि कल डॉक्टर के पास जाना से? अरे मैं भी तो देखूं कि थारी कोख में पड़ने वालों हमारे घर को चिराग से कि पनौती। अम्मा जी उससे क्या फर्क पड़ता है, मेरे पेट में लड़का से कि लड़की से? आजकल दोनों ही बराबर होते हैं। हे बाबड़ी, थारे फड़क ना पड़े से पर मैंने फड़क पड़े से, मैं तो छोरो ही चाहे से, जब छोरी हुई तो छुट्टी कर देगी। नहीं अम्मा जी ऐसा मत कीजिए। मैं थारी एक बात ना सुनेगी, कल डॉक्टर के पास जाना से, छोटी बिंदनी लेके जाना है के? जी माजी, मैं बड़ी दीसा को तैयार कर दूंगी। लिंग परीक्षण कराना एक गैर कानूनी अपराध है। इसके लिए सरकार ने एक कड़ा कानून बनाया है। यदि कोई व्यक्ति गर्भ में पलने वाले शिशु का लिंग परीक्षण कराता है तो उसे सजा दी जा सकती है और साथ ही उसे जुर्माना भी भरना पड़ता है। अम्मा जी अब अपनी बड़ी बहू को डॉक्टर के पास ले जा रहे हैं। क्या डॉक्टर ये जुर्म करने को हाँ करेगा या इसे इनकार कर देगा? रे राम राम डॉक्टर। रे डॉक्टर, यह हमारी बहू से इनकी जांच करने वास्ते तारे पास लाई से कि कोख में पलने वाली चिराग से कि पनौती, जो छोरी हुई तो वही मार देना। नाना माजी, मैं नहीं कर सकता। लिंग परीक्षण कराने कानूनी अपराध से अपराध, आपको पता नहीं, सरकार द्वारा सजा हो सकती है, सजा। ले तुम था मैंने बताएगा से कि के सही से कि के गलत से, थारी पता ना से, 7 गांव में चर्चा से चर्चा, ये सब दुकानदारी लेके अपने गांव भागना पड़ेगा से, रोटी के लिए मोहताज हो जाएगा। तू पैसे लगी ना कर, चिंता ना कर से, पैसे दे देगी थारे को। नहीं नहीं माजी, मैं अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। डॉक्टर बेट मेरी बात तो सुन, भड़कता क्यों से? तू तो मेरी बस बहू की जांच कर दे, बाकी सब अपन बाद में देख लेंगे। हाँ हाँ ठीक है माजी। डॉक्टर साहब आप अम्मा जी को समझा दीजिए, ये करना सब गलत होता है। नाना, मुझे माजी ने ये सब करने को बोला है, आप ले जाइए। हे भगवान, इनके पेट में लड़की से लड़की, ना जाने माजी अब क्या करेगी। माँ मुझे मत मारो माँ, मैं आपका सारा काम कर दूंगी माँ। क्या मैं आप पर बोझ हूँ माँ? फिर आप मुझे क्यों मार रहे हो माँ? मैं आपको कभी परेशान नहीं करूँगी माँ। मैं सारा काम कर दूंगी माँ, मुझे मत मारो माँ। नहीं नहीं, मुझे मेरी बेटी आवाज दे रही है, मैं उसे इस दुनिया में लाकर ही रहूंगी। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो आप? नहीं नहीं, मुझे जाना होगा। इतनी देर हो गई से, अभी तक डॉक्टर जांच करके ना आया से।
अरे अरे माँ जी, आपकी बहू तो चले गई, आपकी बहू के पेट में लड़की से लड़की। तो तू क्या करना से पकड़ के छोरी की खत्म ना कर सके? रे छोटी बहू कहाँ से? मेरी बात तो सुन। आई माँ जी सा। ए वो बड़ी महारानी वहाँ से भाग के आ गई से डॉक्टर के पास से, खर्चा भी करा दिया, पैसे भी दे दिए मैंने डॉक्टर के। क्या कह रही हो माँ जी सा? ये आप कहाँ चली गई? ओकी कोक में छोरी से छोरी। ए महारानी आ गई से, बैठो पूजा करूँ तुम्हारी कि पाँव लागू तुम्हारे। जा छोटी बहू काढ़ा लेके आ। जी माँ जी सा, अभी इसी लेकर कोक में आई। पलने वाली छोरी के मार देंगे। जी अम्मा जी, ऐसा मैं था ये एक बात ना सुनूंगी, मैं तो इसके खत्म ही करके रखूंगी छोरी के। लिए छोटी बहू काढ़ा ला। आई माँ जी सा। लो महारानी या काढ़ा पियो और छोरी की छुट्टी कर दो से मनना चाहिए पड़ोती। जी अम्मा जी, मैं काढ़ा नहीं पीऊंगी। ए छोटी बहू कैसे भगई से कामजारी से रुक तो सही। बड़ी बहू ने अम्मा जी के खिलाफ जाकर बेटी को जन्म तो दे दिया है, लेकिन वहाँ बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी को पढ़ा लिखा पाती है। लेकिन अम्मा जी उसे हर बात पर टोकती रहती है, कहती है तू पढ़ाई लिखाई करके क्या करेगी, घर का बर्तन मांज, घर पे पोछा लगा, कपड़े धो, यही कहती रहती है। यूँ बोलती है तू पढ़ लिख लेगी तो क्या बड़ा करेगी, क्या बन जाएगी, मेरा पोता आने वाला है, वही सब कुछ करेगा, वही मेरा सहारा बनेगा। आज अम्मा जी बहुत खुश है क्योंकि विदेश से उनका पोता जो आने वाला है अब उनका सहारा बनेगा। यही अम्मा जी की सोच है। वहाँ सोच के बैठी है कि मेरा रत्ना आएगा तो मेरा ख्याल रखेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा और मेरे कारोबार को आगे बढ़ाएगा। आइए देखते हैं कि रत्ना वापस आकर अम्मा जी का सहारा बनता है या उन्हें ठुकराकर वापस विदेश चला जाता है। रे छोटी बहू थाने पता से कि ना पता से आज हमारा लाडला रत्ना आने वाला से विदेश से। हाँ हाँ माँ जी, पता से ना, आज तो आपका लाडला और हमारा रत्ना आने वाला है विदेश से। उनके पसंद के सब कई पकवान बना लेना, अच्छा हलवा बनाना, घी मिश्री खूब डालना, दुबला हो गया से विदेश में जाके खूब काम काज करता होगा से। हाँ हाँ माँ जी, पता से ना, आज तो आपका लाडला और हमारा रत्ना आने वाला से खूब मावा मिश्री डाल के हलवा बनाऊंगी उसके लिए। हाँ रे छोरी क्या कर रही से हो? पढ़ रही हूँ दादी। कर 10 बार मना करा से कि ना कि घर को चूल्हा चुको काम काज संभाला कर या पोथिया बिस्तर लेके हमारे सामने ना बैठा कर, समझ में नहीं आए के? पढ़ने दो ना दादी मेरे को। जवान चला रही से थारी माँ ने यही सिखाया, माँ जैसी बनेगी के चल घर को काम काज संभाल। कितने बार बोला से कि पढ़ने लिखने का काम छोरों को हो ऐसे, छोरियों को ना हो ऐसे, समझ में ना आए के? चल काम कर। छोरा विदेश के सुख समाचार बता, कैसा से सब कैसे रहते से वहाँ? माँ सब अच्छे ही रहते हैं। और ये क्या है छोरा, ये क्या चला रहा से, इसमें क्या घुसा से? हमारी बात ध्यान से तो सुन। अरे मेरा फोन तो इधर, बहुत नॉनसेंस दादी। रे छोरा इतना चिड़चिड़ क्यों करे से? हमारी बात सुन, इस गांव की सबसे सुंदर लड़की से तारा ब्याह रचाएंगे, खूब सारा दहेज लेके आएगी से, पैसा पैसा हो जाएगा अपने घर। नो नेवर, मैं ऐसी गांव की लड़की को शादी करूंगा क्या, जो इतना बड़ा बड़ा घाघरा पहनती है, इतनी बड़ी बड़ी चूड़ियां पहनती है। नो नेवर। रे छोरा ये क्या बोल रहा से? ते पूरी जमीन जायदाद सब तेरे नाम कर दी से, कोड़ी कोड़ी तेरी पढ़ाई में लगा दी से कि बुढ़ापे का सहारा बनेगा, यही ब्याह रचाएंगे तेरा धूमधाम से। ये कैसी बात कर रहा से छोरा? हमारे बारे में ना, तेरी माँ के बारे में तो सोच। क्या रखा है यहाँ गाँव में? इतनी बदबू आती है, इतनी स्मेल आती है, मैं नहीं रहूंगा यहाँ पे। मैं तो बस यहाँ पे प्रॉपर्टी के पेपर लेने आया था, जल्दी से तैयार कर दो। ए छोरा क्या बोल रहा से? मेरी बात तो सुन छोरा। अरे नहीं नहीं, विचार छोरा मेरी बात। ए बहु सुना तूने, रत्ना मैंने छोड़ के चला गया से, अब किसके भरोसे मेरी जिंदगी कटेगी से? हाँ माँ जी, पता नहीं रत्ना को क्या हो गया से, ना जाने किसकी हवा लग गई कि क्या हो गया। माँ रत्ना पहले तो ऐसा ना था माँ मैं जी। तो बर्बाद हो गई से, मैं तो लुट गई, मैं तो पिट गई से। दादी आप चुप हो जाओ दादी, भैया चले गए तो क्या हुआ, मैं हूँ आपके साथ, मैं आपका बुढ़ापे का सहारा बनूंगी दादी। आप मत रो दादी, भैया चलेगा तो क्या हुआ। ए छोरी तू सही बोल रही से? हाँ दादी मैं सही बोल रही हूँ दादी, मैं आपका बुढ़ापे का सहारा बनूंगी, मैं आपका सब काम करूंगी दादी। रे छोरी तूने तुम्हारी आंखें खोल दी से। मैं तो सोच रही थी कि छोरी सब कुछ वैसे, पर मैं गलत थी। छोरियां तो किसी से कम ना से, छोरियां भी सब कुछ काम कर सके जो छोरा कर सके। छोरा के मैंने छोड़ के चला गया से, इस उम्र में किसका सहारा बनूंगी छोरी? अब तेरे ही सहारे हूँ मैं, तू तेरे भैया जैसा ना करना। ना दादी मैं ऐसा नहीं करूंगी दादी। हाँ बेटा। जैसा कि देखा आपने, अम्मा जी की सोच कितनी गलत निकली। ऐसा अम्मा जी के साथ ही नहीं बल्कि देश के कई परिवारों के साथ होता है जो लड़का और लड़कियों में भेदभाव करते हैं। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि लड़का और लड़कियों को दोनों को बराबर समझे, दोनों को बराबर दर्जा दे। जो काम
लड़के कर सकते हैं वही काम लड़कियां भी कर सकती हैं। जितनी उन्नति बेटे करते हैं उतनी ही उन्नति बेटियां भी करती हैं। पुरुष बढ़ेगा तो सिर्फ अकेला बढ़ेगा, जब महिलाएं बढ़ेंगी तो पूरे परिवार को साथ लेके बढ़ेंगी। हर घर में अब आवाज उठेगी, बेटियां भी अब आगे बढ़ेगी। समाज तभी आगे बढ़ेगा जब बेटियों को सम्मान मिलेगा। बेटी है अनोखा उपहार, शिक्षा है उसका अधिकार। बेटी को सपोर्ट करो, अब ना उस पे चोट करो। बेटी पढ़ाओ, अपने देश को आगे बढ़ाओ। बेटी तो कुलों की शान है, यही हमारा अभिमान है।